नमस्कार बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका मिसेस शरण परेरा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम नए पाठ की शुरुआत करने वाले हैं। पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ। बच्चों, आप इस चित्र को पहचानते होंगे। जी हाँ, यह गुरु नानक जी का चित्र है। आज हम इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। इन्हीं के बारे में जानने से पहले हम पहले इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे। उनकी जयंती प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है। नानक जी का जन्म पाकिस्तान में रवि नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में 14 अप्रैल 1469 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ। आपके पिता का नाम कल्याण या मेहता काजू जी और माँ का नाम तृप्ति देवी था। नानक जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। बचपन से ही नानक देव जी विशेष शक्तियों के धनी थे। उन्होंने अपनी बहन नानकी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। 14 वर्ष की आयु में आपकी शादी सुलाखनी जी से कर दी गई। शादी के बाद आपको दो बच्चे हुए, जिनके नाम पुत्र का नाम श्री चंदन और लक्ष्मी चंद था। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और संसर्ग की ओर था। इसलिए 2 बच्चों के जन्म के कुछ समय बाद आप तीर्थ यात्रा पर निकल गए। आपने बड़ी लंबी यात्रा की। इस यात्रा में आपके साथ मर्दाना, लहना, बाला और रामदास भी रहे। यात्रा के दौरान आप लोगों को हमेशा जागरूक करते, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उनको जागरूक कर बता देते। आपने भारत, अफगानिस्तान और अरब के कई स्थानों का भ्रमण किया है। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियाँ कहा जाता है। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी थे। सभी धर्म वर्णों को समान दृष्टि से देखते थे। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त हैं। आपने आपका आखिरी समय पाकिस्तान के करतारपुर में बिताया। करतारपुर सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल है, जहाँ पे आपने 22 सितंबर 1539 को आखिरी सांस ली। आपकी शिक्षाओं के 974 भजनों के रूप में अमर किया गया, जिसे सिख धर्म के पवित्र पाठ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। आपकी कृति गुरु ग्रंथ साहिब सिखों की पवित्र ग्रंथ के रूप में मानी जाती है। विधा परिचय पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा की ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की 2 निश्चित परंपराएं मिलती हैं, एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। पाठ परिचय प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महिमा, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रखता है।
गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक के कर्मकांड और ब्रह्म आडंबर का घोर विरोध किया है। आज हम गुरु नानक जी की गुरबानी इन दोहों का पठन करने वाले हैं। मैं पहले दोहे पढ़ती हूँ। पहले दोहे या पद में गुरु नानक कहते हैं, नानक गुरु न चेतनी मानी, आपने सुचेत छूते तिल, बुआड़ जीव सुवे अंदर खेत। खेते अंदर छूट्या कहूँ, नानक सऊ नाह, फली अही फूली अही, पपुड़े भी तन बिच स्वाह। इसका अर्थ जानने से पहले कुछ शब्दार्थ देखते हैं। चेतनी, चेतनी का मतलब है चिंतन करना। मनी मतलब मन। सुचेत, सुचेत मतलब सचेत करना। बीच मतलब अंदर। स्वाह, स्वाह मतलब कालिक या राख। छूते मतलब छितराए हुए। और बुआड़ मतलब बुआई करना। अब इसका अर्थ जान लेते हैं। गुरु नानक कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते हैं, गुरु को सम्मान नहीं देते हैं, गुरु से लापरवाही से बरतते हैं, मतलब गुरु का अपमान करते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि जो अपने गुरु के आगे पीछे उनकी कुछ न कुछ बातों से या कुछ न कुछ गलत शब्दों से उनका प्रयोग करते हैं अपने गुरु के लिए। तो ऐसे लोग खुद को कुछ ज़्यादा ही ज्ञानी समझते हैं, कुछ ज़्यादा ही होशियार समझते हैं। तो वह आगे बताते हैं, वह व्यर्थ ही उड़ने वाले तिल की उस झाड़ियों के समान होते हैं जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। आपने बहुत बड़े बड़े वृक्ष देखे होंगे। वृक्ष के नीचे छोटे छोटे पौधे भी होते हैं, लेकिन माली जो है वो वृक्ष की या पेड़ की अच्छे से देखभाल करता है। वो जो छोटे छोटे तिनके होते हैं, उन तिनकों को या उन पौधों को निकाल कर फेंक दिया जाता है। वैसे ही जो अपने गुरु की सम्मान नहीं करते हैं या गुरु को आदर नहीं देते हैं, वैसे लोगों की हालत या उस व्यक्ति की हालत इस तिनके की तरह होती है या उस फेंके जाने वाली पौधे की तरह होती है जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि माली को उस जंगली पौधे की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ पेड़ की देखभाल करता है। वे ऊपर से फलती फूलती दिखाई देती है, पर उन फलियों के अंदर गंदगी और मैल भरा हुआ रहता है। तो गुरु नानक जी बताते हैं कि जो पौधे हैं वो दिखने के लिए बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों का कुछ भी उपयोग नहीं होता है। वैसे ही जो व्यक्ति अपने आप को अपने गुरु से भी महान समझता है, उस व्यक्ति का जीवन में कुछ भी अर्थ नहीं होता, क्योंकि वो बोलने के लिए बहुत कुछ बोल देगा, लेकिन जब वो अपनी तरफ देखेगा तो उसे पता चलेगा कि मेरे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, मैं एक गंदगी की तरह हूँ या मेरे पास किसी भी चीज़ का ज्ञान प्राप्त नहीं है। और लोग जो रहते हैं वो ऐसे लोगों से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये इंसान से मुझे कुछ भी ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि बरसने वाले बादल अलग रहते हैं। तो जो बरसते हैं वो अलग रहते हैं, लेकिन कुछ बादल है जो आसमान में घूमते रहते हैं। नानक जी प्रथम पंक्ति में बताते हैं कि अपने गुरु का सम्मान करो, उनका अपमान मत करो। बाद में वो बोलते हैं छूते तिल, मतलब तिल के जो पौधे रहते हैं उसका कोई भी महत्व नहीं रहता। इसलिए हमेशा अपने जो भी गुरु हैं उनको सम्मान दे दो।
नहीं तो खेतों के अंदर से उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। आप कितनी भी सुंदर रहोगे, लेकिन जब आप खुद की तरफ देखते हो तो आपको पता चलता है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त है। अभी हम लोग दूसरे दोहे की तरफ जाते हैं। दूसरे दोहे में कवि बताते हैं, जली मोह घसी मसी करी, मति कागज करी सारू, बाही कलम करी चिऊ लेखारी, गुरु पीछू लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। पहले इस दोहे में से कुछ शब्दार्थ देखते हैं। सऊ, सऊ मतलब ईश्वर, मसी मतलब स्याही, मति मतलब बुद्धि, सारू मतलब अच्छा, भाई मतलब प्रेम भाव, लेखारी मतलब लेखक, पूछी मतलब पूछकर, और बिचारी मतलब सोचकर। अभी इन दोहों का अर्थ देखते हैं। गुरु नानक कहते हैं, जली मोह घसी मसी करी का अर्थ है, मोह को जलाकर और घीस कर म्याही बचाओ, मतलब मेरे पास जो मोह है, मेरे पास जो गर्व है, उसको घीस लो, उसको निकाल दो अपने दिमाग से। मति कागज करी सारू, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज बनाओ, मतलब आपके पास जो अच्छा ज्ञान है उसके बारे में सोचो। अपने पास जो भी कुछ बुरी बातें हैं उनके बारे में, मोह के बारे में मत सोचना। भाई कलम करी चीतू लेखरी, कवि बताते हैं प्रेम भाव की कलम बनाओ, मतलब आपके अंदर जो अच्छी बातें हैं उस बातों का कलम बताओ, मतलब अपने मुंह से उन बातों का प्रयोग करो। गुरु पूछी लिखू बिचारी, अपने चित्त को लेखक समझो, खुद को एक अच्छा लेखक समझो, लेकिन कुछ भी लिखने से पहले गुरु को पूछ कर लिखो कि अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि गुरु एक ऐसा है कि जो आपको अच्छे बुरे का ज्ञान दे सकता है। इसलिए उन्होंने बोला है कि अपने आप को एक लेखक समझकर, अपने चित्त को एक लेखक समझकर गुरु से पूछकर बाद में आप लोग लिख लो। लिखू नाम सलाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। बाद में आगे कवि बताते हैं, साथ में यह सच्चाई भी लिखो कि प्रभु का न कोई आदि है ना कोई अंत है, मतलब आपको जो ज्ञान देने वाला गुरु है उसका तो सम्मान करो ही, लेकिन वो आपको जो शिक्षा दे रहा है वो बहुत महान है। और एक बात को हमेशा याद रखो कि जो भगवान है उसका आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। इसलिए उस भगवान से डरकर, मोह माया को बाजू में रखकर, अपनी जो बुद्धि है, अपने पास जो विचार करने की क्षमता है, उस बुद्धि का कागज़ बनाकर, प्रेम भावना की कलम बनाकर, खुद एक अच्छा लेखक समझकर, अपने गुरु की मदद लेकर अपने बारे में या अपने नाम की स्तुति आप लोग कर सकते हो। और उसको स्तुति गान करते समय यह हमेशा याद रखो कि प्रभु जो है वो आदि और अंत है, यह कभी मत भूलना। इन दो दोहों के ऊपर हम लोग स्वाध्याय देखते हैं। आकलन में संजाल पूर्ण कीजिए, नाम स्मृति के लिए ये आवश्यक है। इसके लिए 4 पर्याय है। पहला, मोह को त्यागना पड़ेगा। दूसरा, बुद्धि को श्रेष्ठ मानना पड़ेगा। तीसरा, प्रेम भावना जागृत होनी चाहिए। और चौथा, सच्चे मन से गुरु से ज्ञान पाना है। दूसरा आकलन देखते हैं। उत्तर लिखिए, मन के लिए यह कहा गया है। अभी क्या कहा गया है? दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण करो, यह काम करने के लिए बोला गया। दूसरा, संसार में ऐसे लोग विरले होते हैं। कौन लोग विरले होते हैं? जो क्षण भर की भगवान का नाम नहीं भूलते हैं। तीसरा, साधक को अपना ध्यान इसमें लगाना है। किस में लगाना है? भगवान में लगाना है। और चौथा, प्रभु के दर्शन के लिए आवश्यक है। प्रभु के दर्शन के लिए क्या आवश्यक है? साधक को अपना अहंभाव त्याग देना पड़ेगा। अपने अंदर का अहम भाव जब तक हम लोग त्यागते नहीं, हमें कुछ नहीं मिलेगा।
इसके ऊपर शब्द संपदा है। समानार्थी शब्द देखते हैं। तन, शरीर, मसी, स्याही, मति, बुद्धि, बिखरे, भूले। इसके ऊपर अभिव्यक्ति बनती है। गुरु बिन ज्ञान न होई। इस पंक्ति के ऊपर आपको आपके विचार लिखने हैं। गुरु बिना ज्ञान की प्राप्ति करना असंभव है। मानव जीवन, यह संसार मोह, माया और अज्ञान से भरा हुआ है।